नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम हे शनिदेव, जो भी श्रद्धालु इस वीडियो को सच्चे मन से देख रहा है, जो आपके न्याय, आपके कर्मफल और आपकी कृपा पर विश्वास रखता है, उसके जीवन से दुखों का भार कम कीजिए। उसके घर में अन्न धन और प्रेम शांति की कमी ना होने दीजिए। जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, उसके परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे, उनके कर्म उसे सही दिशा की ओर ले जाए। हे प्रभु शनिदेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है, जिसकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, जिसके जीवन में चिंता है, जिसके घर में आर्थिक रुकावटें हैं, उसे धैर्य, विवेक और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। दोस्तों, यदि आप भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम का अनादर बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके जीवन से जुड़े उन शुभ संकेतों, उन 4 दिव्य शक्तियों और उन संभावनाओं की चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले समय में आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद नया सवेरा आता है, ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी कभी संघर्ष का समय आता है तो कभी सफलता का। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ता है, फिर भी उसे लगता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन शनिदेव की व्यवस्था हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। फल मिलने में देर हो सकती है, पर सही कर्म का सही प्रभाव समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, पैसा आते आते रुक जाता रहा, काम बनने से पहले अटक जा रहा, रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ रही है, या आपके भीतर अनजाना तनाव बना हुआ है, तो अब आपको अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन के संकेत दिखाई दे सकते हैं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम साधारण रूप से केवल दिन कैसा रहेगा यह बताने तक सीमित नहीं है। आज हम आपके जीवन के 4 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे जहां आपको दिव्य सहायता जैसे अनुभव हो सकता है। पहली शक्ति कर्म और न्याय की शक्ति, जो शनिदेव से जुड़ी हुई है। दूसरी शक्ति होगी धन और अवसर की शक्ति, जिसका संबंध भगवान कुबेर महाराज की कृपा से माना जाता है। तीसरी शक्ति होगी सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति की शक्ति, जिसे माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। और चौथी शक्ति संकट से बाहर निकलने, आत्मविश्वास बढ़ने और मनोकामना की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति, जिसे भगवान बालाजी महाराज की कृपा के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, पहली दिव्य शक्ति आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाली है। बहुत दिनों से यदि आप किसी निर्णय को लेकर उलझने में थी, यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रास्ता सही है आपके लिए, किस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए, कौन सा काम शुरू करना चाहिए या पुराने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आज और आने वाले समय आपको स्पष्टता दे सकता है। कई बार भगवान हमारे सामने सीधे उत्तर नहीं रखते, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से संकेत देते हैं। कोई व्यक्ति अचानक ऐसी बात कह देता है जो आपके मन का प्रश्न हल कर देती है। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो जाता है, कोई रुका हुआ दस्तावेज आगे बढ़ता है, या फिर जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे थे
वहीं से नया अवसर दिखाई देने लगता है। शनिदेव का सबसे बड़ा सिद्धांत है न्याय। यदि आपने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, मेहनत से पीछे नहीं हटे और कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं चुना, तो यही कर्म आने वाले समय में आपकी ताकत बन सकते हैं। ध्यान रखिए, शनिदेव की कृपा का अर्थ केवल अचानक पैसा मिल जाना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि गलत इंसान आपके जीवन से दूर हो जाता है, नुकसान करवाने वाला निर्णय टल जाता है, किसी छिपी हुई सच्चाई का पता समय रहते चल जाता है, या जीवन में ऐसा अनुशासन आता है जो भविष्य की बड़ी सफलता का नींव बनता है। दूसरी दिव्य शक्ति धन और अवसर से जुड़ी हुई है। भगवान कुबेर महाराज को धन संपदा का अधिपति माना गया है और आज का संकेत यह कहता है कि आर्थिक मामलों में आपको नए रास्तों पर नजर रखनी चाहिए। यदि कोई पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी व्यक्ति ने उधार लिया हुआ धन लौटाना है, व्यवसाय का कोई भुगतान लंबित हो, नौकरी में इन्वेस्टिंग कमीशन, बोनस या बकाया राशि का इंतजार है, तो उसमें हलचल दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, केवल भाग्य पर बैठकर इंतजार करने की बजाय जहाँ जरूरत हो वहाँ स्वयं संपर्क कीजिए, दस्तावेज देखिए, आवेदन की स्थिति जांचिए और आर्थिक अवसर को समझदारी से पकड़िए। कई लोग लॉटरी लगने की बात सुनते ही केवल टिकट या जुए जैसी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि जीवन में लॉटरी लगना कई अर्थों में हो सकता है। किसी को वर्षों बाद अच्छी नौकरी मिल जाना भी जीवन की लॉटरी है। किसी का रुका हुआ व्यापार अचानक चल पड़ना भी लॉटरी जैसी खुशी हमें देता है। किसी के पुराने निवेश का लाभ मिल जाना, किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पदोन्नति मिलना, कोई महत्वपूर्ण ग्राहक जुड़ जाना या अचानक ऐसा अवसर मिल जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी, ये सभी स्थितियां व्यक्ति को वैसा ही खुशी दे सकती है जैसे कोई बड़ा पुरस्कार मिल गया हो। इसीलिए धन संबंधी शुभ संकेतों को केवल विवेक के साथ और जोखिम भरी आर्थिक आदतों से बचकर मेहनत और सही अवसर पर ध्यान रखिए। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से दूसरा संकेत खर्चों पर नियंत्रण से जुड़ा है। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे संभालना भी है। आने वाले समय में यदि आपके पास अतिरिक्त आय आती है तो उसे तुरंत दिखावे या अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के बजाय भविष्य की जरूरतों, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज कम करने या बचत की दिशा में लगाएं। यही व्यवहार छोटी आर्थिक राहत को धीरे धीरे बड़ी स्थिरता में बदलता है। कभी कभी दिव्य कृपा पैदा देने के रूप में नहीं बल्कि गलत खर्च से बचाने के रूप में आती है। तीसरा दिव्य शक्ति मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, अनेक आशीर्वाद का अर्थ घर में संतुलन, सौभाग्य, मधुरता और संतोष भी है। आने वाले समय में घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकता है। लंबे समय से जिस बात को लेकर परिवार के सदस्यों में तनाव था, उस पर बैठकर बातचीत होने की संभावना बनेगी। किसी पुराने विवाद को समझदारी से समाप्त किया जा सकता है। परिवार के किसी सदस्य से ऐसी खबर मिल सकती है जिससे पूरे घर का माहौल बदल जाए। घर में विवाह, नौकरी, संतान, शिक्षा, संपत्ति या किसी धार्मिक कार्य से जुड़ी चर्चा भी आगे बढ़ सकती है। यदि पिछले कुछ दिनों से घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो रहा था तो आपको सबसे पहले अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता का भी संदेश यही है कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसीलिए आज यदि कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ कह देता है
तो तुरंत उत्तर देने से बचिए, कुछ समय रुककर जवाब दीजिए। यह छोटा सा परिवर्तन घर के वातावरण में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। माँ लक्ष्मी के शुभ संकेतों में साफ सफाई और व्यवस्था का भी विशेष महत्व माना जाता है। अपने घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान और रसोई को व्यवस्थित रखिए। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है, बल्कि साफ और सुव्यवस्थित वातावरण मन को शांत करता है, निर्णय बेहतर होते हैं और घर के सदस्यों के बीच सकारात्मकता बढ़ती है। संभव हो तो आज शाम एक दीपक अपने पूजा स्थान पर जलाकर मन ही मन अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। अब चौथी दिव्य शक्ति की बात करते हैं जो भगवान बालाजी महाराज की कृपा से जुड़ी हुई है। यह शक्ति मनोकामना, विश्वास और संकट से निकलने की क्षमता को दर्शाती है। बहुत से लोग लंबे समय से किसी एक विशेष इच्छा को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। किसी की इच्छा नौकरी की है, किसी की शादी की, किसी की संतान की, तो किसी की अपना घर लेने की और किसी की बीमारी या पारिवारिक परेशानी समाप्त होने की। हर इच्छा तुरंत पूरी हो यह संभव नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको उस दिशा में कोई ऐसा छोटा संकेत मिल सकता है जो यह बताएगा कि रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है। बालाजी महाराज की कृपा का एक बड़ा संदेश यह है, सेवा और नम्रता। जब व्यक्ति सफल होने लगता है तो अहंकार बहुत जल्दी मन में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यदि अपने आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है तो उसे लेकर दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। यह भूल कभी मत कीजिएगा। अब जिसने संघर्ष देखा है उसे सफलता मिलने के बाद दूसरों के दर्द को समझना चाहिए। यही गुण सफलता को टिकाऊ बनाता है। दोस्तों, आज के दिन आपको एक नया शुभ संकेत किसी संदेश, फोन कॉल, मुलाकात या अचानक बनी योजना के रूप में भी मिल सकता है। जिस व्यक्ति से कई दिनों से संपर्क नहीं हुआ था उसका संदेश आ सकता है। कोई नौकरी खोज रहे लोगों को इंटरव्यू का आवेदन से संबंधित सूचना मिल सकती है। व्यापार से कुछ लोगों को पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित कोई राहत मिल सकती है। लेकिन कोई भी फोन कॉल या संदेश आर्थिक लाभ का दावा करे तो आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल भी न करें। सबसे पहले उसकी क्या सत्य है उसे जरूर देखें। शुभ अवसर और धोखाधड़ी के बीच अंतर समझना भी बुद्धिमानी है। आज के करियर की बात करें तो कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको ऐसा कार्य दिया जा सकता है जिसे देखकर शुरुआत में लगे कि यह मुश्किल है, लेकिन वही कार्य आपको वरिष्ठ लोगों की नजर में ला सकता है। दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो आज का समय योजनाओं की समीक्षा करने का है। यदि बिक्री कम है तो केवल भाग्य का दोष ना दें, यह देखें कि ग्राहक क्या चाहता है, खर्च कहाँ बढ़ रहा है, प्रचार सही हो रहा है या नहीं, और किस उत्पाद या सेवा की मांग अधिक है। छोटी सी रणनीति गलती भी पैसा रोक सकती है और छोटी सी सही रणनीति भी लाभ बढ़ा सकती है। यही वह स्थान है जहां कुबेर महाराज की कृपा को विवेक और कर्म के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अब आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आज अपने साथी से खुलकर बातचीत करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं बल्कि संवाद की कमी से कमजोर हो जाते हैं। यदि किसी बात का बुरा लगा है तो आरोप लगाने की बजाय शांत तरीके से
अपनी भावना बताइए, साथी की बात भी सुनिए। यदि हाल ही में कोई गलतफहमी हुई है तो उसे लंबे समय तक मन में मत रखिए। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उनके लिए जल्दबाजी सही नहीं होगी। पहले यह समझना जरूरी है कि वह सामने वाला व्यक्ति आपको किस दृष्टि से देखता है। सामने के साथ अपनी भावना व्यक्त करना ठीक है, लेकिन किसी पर दबाव बनाना बिल्कुल सही नहीं है। प्रेम का आधार स्वतंत्रता, सम्मान और विश्वास होना चाहिए। विवाहित लोगों के लिए जीवन में आज पारिवारिक से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जीवन साथी किसी बात को लेकर तनाव में हो सकता है। ऐसे में केवल सलाह देने की बजाय उसकी बात सुनना अधिक जरूरी है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार में विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है। किसी पुराने प्रस्ताव पर दोबारा बातचीत हो सकती है या नया रिश्ता सामने आ सकता है। दोस्तों, अब स्वास्थ्य की बात करें तो दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप लगातार देर रात तक जागते रहे हैं, भोजन का सही समय पर भोजन आप नहीं करते हैं, भोजन का समय बिगड़ा हुआ है या पानी कम पी रहे हैं, तो थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। शरीर हमें छोटी छोटी चेतावनी देता है, उन्हें अनदेखा नहीं करनी चाहिए। सुबह थोड़ा टहलना, पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन करना लाभदायक रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आज का एक सरल बात याद रखिए, हर समस्या को एक ही दिन में हल करने का दबाव अपने ऊपर मत डालिए। कभी कभी हम भविष्य की 10 समस्याएं एक साथ सोच लेते हैं। आज केवल उस काम पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन में नियंत्रण में है। बाकी चीजों को समय के साथ हल होने दीजिए। धन संबंधी मामलों में आने वाले समय में आपको कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के बहुत अधिक जोखिम से बचें। आज किसी सुगंधित और खूबसूरत फूल की तरह धीरे धीरे खिलती हुई दिखाई देगी। मन के भीतर जो उम्मीद आपने लंबे समय से संभाल कर रखे हैं, उसमें नई जान आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से अचानक कुछ आर्थिक दबाव सामने आ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में पैसे की चिंता से अधिक उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके लिए बेहतर रहेगा। सामाजिक मेल जोल और लोगों के बीच आपकी सक्रियता आपको कुछ प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के करीब ला सकती है। इसीलिए किसी समारोह, बैठक या सामाजिक गतिविधि में जाने का अवसर मिले तो उसका सही उपयोग करें। प्रेम संबंधों में छोटी सी बात भी बहस का कारण बन सकती है, इसीलिए अपने प्रिय के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन संभाल कर करना उचित रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से मिलने वाला सहयोग आपके अंदर एक उत्साह पैदा करेगा और जिन कामों को लेकर आप हिचकिचा रहे थे उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास भी आपके अंदर बढ़ेगा। यदि आपको लगता है कि मित्रों के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताना हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा, तो सोच को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि समय की कीमत समझना भी उतना ही जरूरी है। जरूरत से अधिक मौज मस्ती भविष्य के कुछ जरूरी कामों को प्रभावित कर सकती है। जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से संभालने का प्रयास करें। मानसिक और नैतिक शिक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही शारीरिक मजबूती भी आवश्यक है। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही संपूर्ण विकास नहीं कहलाता, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत और मजबूत मस्तिष्क अच्छी तरह काम कर सकता है। आर्थिक मोर्चे पर धन का आवक आपको कई पुरानी चिंताओं से राहत दिला सकता है। कुछ ऐसी परेशानियों जिनके कारण आप लगातार तनाव महसूस कर रहे थे, उनमें कमी देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम या सामूहिक गतिविधि में शामिल होना सभी के लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा और आपसी अपनापन भी बढ़ेगा। प्रेम की शक्ति आज आपको यह अनुभव करा सकती है कि किसी को सच्चे मन से चाहना अपने आप में कितना सुंदर एहसास है। व्यावसायिक क्षेत्र में कोई बड़ा लेन देन आपको सामने आ सकता है और किसी मनोरंजन, मीडिया या रचनात्मक परियोजना से जुड़े कई लोगों को एक साथ संभालने की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकता है। अपने मनमोजीपन और जिद पर आज विशेष नियंत्रण रखना होगा, खास तौर पर तब जब आप किसी समारोह, पार्टी या लोगों के भीड़ में बीच मौजूद हो। यदि आपने गुस्सा या जिद को हावी होने दिया तो माहौल बेवजह तनावपूर्ण बन सकता है। घर से बाहर निकलते समय परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सकारात्मक अनुभव लेकर आ सकता है और आर्थिक मामलों में भी कोई अच्छा अवसर बन सकता है। अपनी निजी जिंदगी की हर बात हर व्यक्ति के सामने उजागर करना उचित नहीं होगा। कुछ जानकारियां केवल अपने तक सीमित रखना आपके हित में रहेगा। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ाने के लिए आप अपने प्रिय को कोई छोटी सी पसंदीदा चीज, मिठाई, टॉफी या चॉकलेट देकर खुश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में यह ध्यान रखें कि आपके द्वारा किया गया काम का श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम न ले, इसलिए अपनी मेहनत और योगदान को सही समय पर स्पष्ट रूप से सामने रखना भी जरूरी होगा। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि मित्रता और बेवजह घूमने फिरने में अपनी पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय न गवाएं। मित्र भविष्य में भी मिलेंगे, लेकिन शिक्षा और तैयारी के जो अवसर अभी सामने आपके हैं वे बार बार आपके सामने नहीं आएंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का बदला हुआ प्यार भरा व्यवहार आपके मन को प्रसन्न कर सकता है और आपको महसूस होगा कि आपके रिश्ते में पहले की तुलना में आर्थिक गहराई आ सकती है। आज से अपने जीवन में 3 छोटी आदत जरूर अपनाइए। किसी को धोखा मत दीजिए, कमाई का कुछ हिस्सा बचाने की आदत डालिए और परिवार के साथ प्रतिदिन कुछ समय जरूर बिताइए। आने वाले महीनों में यह 3 आदतें आपको ऐसी स्थिरता दे सकती है जिसकी आज शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाए। दोस्तों, अंत में फिर से यही कहूँगा कि समय बदलता है और मनुष्य का भाग्य भी उसके कर्म, निर्णय और अवसर के साथ बदलता है। जो समय आपको कल तक भारी लग रहा था, वही समय आपको मजबूत बनाकर नए अध्याय की ओर ले जा सकता है। आज अपने भीतर यह विश्वास रखिए कि कठिन दौर अस्थायी नहीं होता। धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए, गलत रास्तों से बचिए और सही अवसर आने पर पीछे मत हटिए। हे शनिदेव, इस कार्यक्रम को जो यहाँ तक सुन रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे भगवान कुबेर महाराज, इनके घर में मेहनत और ईमानदारी का प्राप्त की धन की वृद्धि हो। हे माँ लक्ष्मी, इनके परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनी रहे। भगवान बालाजी महाराज की कृपा से इनके मन का भय दूर कीजिए और इनके जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे
ये अपने परिवार और समाज का भला कर सके। जो विद्यार्थी हैं उसे ज्ञान मिले, जो बेरोजगार हैं उसे रोजगार मिले। तो दोस्तों, इस पूरे ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।